नमस्कार। आज हम तीन बड़ी ताकतों अमेरिका, ईरान और चीन के बीच चल रहे एक बेहद उलझे हुए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला आरोपों, धमकियों और ऐसे दांव पेचों से भरा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने इस पूरे टकराव की नींव रखी। सवाल ये है कि क्या चीन पर्दे के पीछे से ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है? देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट से। इसी रिपोर्ट में एक खुफिया हथियार डील का जिक्र था और यहीं से टकराव की चिंगारी भड़की। हुआ ये कि ईरान में अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट गिर गया। इसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। उनका शक इस बात पर गया कि चीन ईरान को कुछ बहुत ही एडवांस्ड हथियार दे रहा है। हम बात कर रहे हैं HQ-9B मिसाइलों और मैनपैड्स की। ये वो हथियार हैं जो हवा से आने वाले किसी भी खतरे को, मतलब किसी भी फाइटर जेट को, नीचे गिरा सकते हैं। डर इस बात का था कि चीन भी इस लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से कूद रहा है। अब इसके जवाब में अमेरिका ने जो कदम उठाया वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि वो एक आर्थिक धमकी थी, और वो भी फौरन दी गई। जरा इस धमकी के साइज को समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगर चीन ऐसा कुछ कर रहा है तो 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। अब 50% टैरिफ एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार होता है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिला सकता है। दिलचस्प बात यह थी कि अमेरिका ने यह धमकी किसी एक देश का नाम लेकर नहीं दी, बल्कि ये कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार देगा उसे अंजाम भुगतना होगा। लेकिन इस पर चीन ने जो डिफेंसिव रिएक्शन दिया उसे अमेरिका ने एक तरह से गुनाह कबूल करने जैसा माना, जिसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और चीन के इस रिएक्शन के बाद मामला सिर्फ धमकियों तक नहीं रुका। अब तनाव जमीन पर उतर आया और इसका सेंटर बना दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो असली मुद्दा यही है, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक तरह का चोक पॉइंट है, मतलब एक इतना तंग रास्ता कि अगर इसे बंद कर दिया तो समझिए दुनिया का ज्यादातर तेल का कारोबार ठप हो जाएगा। और सीधी सी बात है, जिसका भी इस रास्ते पे कंट्रोल होगा उसका कंट्रोल दुनिया के तेल सप्लाई के एक बहुत बड़े हिस्से पर होगा। और अब यह रणनीतिक जलमार्ग एक जीती जागती शतरंज की बिसात बन गया है। ईरान वहां समुद्री माइंस बिछा रहा है ताकि जहाजों की आवाजाही रुक जाए, तो दूसरी तरफ अमेरिका उन माइंस का पता लगाने के लिए समुद्री ड्रोन और अपने लड़ाकू जहाज भेज रहा है। यूके ने भी मदद की पेशकश की, जबकि जापान ने पहले हां करके अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन इस खेल में ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। ईरान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है और वो है किसी भी हालत में न झुकने की। ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि ये नाकेबंदी कहानी का अंत नहीं है। उसने अमेरिका को चेताया है कि अभी तो उसने अपने सारे पत्ते खोले भी नहीं हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। उसका कहना है कि अगर हमारे बंदरगाहों को ब्लॉक किया गया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम अमेरिका के सहयोगी देशों जैसे यूएई और सऊदी अरब के बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे। मतलब अगर हमें नुकसान हुआ तो दर्द पूरे इलाके को महसूस होगा। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली एक सीधी चेतावनी है कि अगर हुर्मुज़ बंद हुआ तो तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, यह समझना कि कैसे मिडल ईस्ट का ये तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। और यही वो हिस्सा है जो बताता है कि ये मामला हम सबके लिए क्यों मायने रखता है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया में महंगाई पर पड़ता है। और देखिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को ही ले लीजिए। इन तनावों की वजह से सिर्फ पिछले महीने में भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा 2% बढ़ गया। अब 2% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये एक आंकड़ा अपने साथ कई और मुश्किलें लेकर आता है। जब ऐसा होता है तो शेयर बाजार गिरने लगते हैं, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है और भारतीय रुपए जैसी लोकल करेंसी कमजोर पड़ने लगती है। यहां तक कि सोने के दाम भी गिर जाते हैं। इस बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए अब डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हलचल तेज हो गई है। भारत के विदेश मंत्री यूएई की यात्रा पर हैं ताकि इस तनाव से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के रास्ते खोजे जा सकें। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में फंस गई है। ये एक ग्लोबल चेस गेम जैसा है और अब देखना यह है कि इस बिसात पर कौन सा खिलाड़ी अपनी चाल चलता है और कौन पहले झुकता है।
क्योंकि अगला कदम हम सभी पर असर डालेगा।